चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर बाय इटसेल्फ नॉट केपेबल टू कम्युनिकेट टू डायरेक्टली, यानी जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता और हम कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान और मशीन कभी भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए इट नीड सम कम्युनिकेटिंग चैनल टू कम्युनिकेट। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर को या हमें एक ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर पाए, एक दूसरे से काम ले पाए। तो ये हमें फैसिलिटी किसके थ्रू मिलती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मीडियम होता है जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में होता है। उसकी हेल्प से हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर को, और कंप्यूटर हमें रिप्लाई करता है और हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम स्टोर इन कंप्यूटर सिस्टम टू ऑपरेट एंड टू कंट्रोल द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। जब भी आप फ्रेश नया कंप्यूटर खरीद के लाएंगे, कभी भी दोस्तों आप नया फ्रेश कंप्यूटर खरीद के लाइए, सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि उसके बगैर आप कंप्यूटर में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये समझ लीजिए, आप कितना भी महंगा कंप्यूटर ले लीजिए, आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो जिससे भी आप कंप्यूटर खरीदेंगे, वो सबसे पहले क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, जब वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ही अदर एप्स आप इंस्टॉल करेंगे और अपने काम के जो भी यूजफुल एप्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर। दोस्तों, क्या आप भी घर बैठ के कंप्यूटर एजुकेशन सीखना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आए हम लोग, जिसका नाम है servolife.com, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज, और घर बैठ के आप बहुत ही आसानी से इन कोर्सेज को सीख सकते हैं। कोर्सेज पे क्लिक करिए, आप यहाँ पे रिसोर्सेज पे क्लिक करके कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें कुछ कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जा रहे हैं, तो आप फ्री कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। ये कोर्सेज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, आप इनको क्लिक करके इनके एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं जो बहुत ही एक एक्सपीरियंस टीचरों के थ्रू आपको ये बताया गया है सारा का सारा। कुछ प्रीमियम कोर्सेज भी दिए गए हैं जिनकी अफोर्डेबल फीस रखी गई है, और इनको आप ज्वाइन करके इनका सर्टिफिकेशन के साथ आपको ये मिलते हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से लॉगिन पे क्लिक कीजिए और अपना रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो हैं उनको आप एक्सेस कर पाएंगे और अपने पेड कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो आज ही जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। ही होता है हमारा दोस्तों। इसी के थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और इसी के थ्रू हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी लोडेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर एनी अदर प्रोसेसिंग कैन बी इनिशिएटेड। यानी कंप्यूटर में कभी भी कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर आप चाहते हैं मैं कुछ टाइपिंग करना चाहता हूं, मैं वीडियो देखना चाहता हूं, कोई भी अदर काम आप करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपने देखा होगा कंप्यूटर खुलता है तो थोड़ा समय लेता है स्टार्टिंग में, तो वो समय जो ले रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मेमोरी में इंस्टॉल हो रहा है, यानी डाउनलोड हो रहा है। जब वो पूरी अच्छी तरह से लोड हो जाता है तभी आप कंप्यूटर में कोई काम कर पाते हैं और कोई भी अदर चीज खोल के आप वर्क कर पाते हैं। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में पूरी तरह से लोड नहीं हो जाता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे कीबोर्ड दबा लीजिए, चाहे आप माउस क्लिक कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। तो ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो हमारे मेमोरी के अंदर लोड होता है, उसके बाद ही अदर ऐप आप खोल के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर है यहाँ पर और एक ह्यूमन है, तो हम दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसी की हेल्प से ह्यूमन क्या करता है, कमांड देता है और वो कमांड से काम करवाता है कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर को कोई वर्क हमें देना होता है, यानी हमारे को रिप्लाई करना होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम लोगों को रिप्लाई कर देता है। तो इस तरह से कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा आपस में कम्युनिकेशन कराता है और आपस में वर्क करवाता है। तो होप करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कंप्यूटर के अंदर ही नहीं, जितने भी डिवाइसेज आप अपनी पूरी जिंदगी के अंदर यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल हो गया आपका, ठीक है, आपका सेट टॉप बॉक्स हो गया आपके घर के अंदर है, आपका स्मार्ट टीवी हो गया आपका, ठीक है, आपके घर में राउटर है तो राउटर हो गया आपके। तो ये सारे डिवाइसेज जितने भी हैं इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये वर्क नहीं कर सकते और सभी के अंदर अपने अपने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल पर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर के भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो होप करता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से आपको समझ में आ गया कि आखिर ये होता क्या है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं दो तरह की कैटेगरी होती है दोस्तों इसकी। सबसे पहले सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मान के चलिए दोस्तों आपके पास कोई कंप्यूटर या मशीन है, ठीक है, उसके अंदर आपने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया।
तो इसका मतलब यह है कि उस कंप्यूटर को सिर्फ एक बार में एक ही पर्सन इस्तेमाल कर सकता है और आप एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, यानी एक ही कमांड चला सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप ये काम कर रहे हैं, आप ये भी कर लें, दूसरा भी ओपन कर लें, तीसरा भी ओपन कर लें, सब में एक साथ मिलकर, नो सॉरी दोस्तों, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार में एक ही आप कमांड दे सकते हैं और ये जब तक वो कमांड कंप्लीट नहीं करेंगे या उस कमांड को बंद नहीं करेंगे, आप नई कमांड नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल यूजर उसमें काम नहीं कर सकते, एक बार में एक ही यूजर काम करेगा। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर मैं आया तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे भी अपना इस कंप्यूटर पे कोई काम करना, मुझे थोड़ा सा अब ये दिखा देंगे कंप्यूटर, तो उसको अपना काम बंद करना पड़ेगा, यानी आपको अपना काम बंद करना पड़ेगा, तभी मैं कोई दूसरा काम कर पाऊंगा। तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था ना, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पहला था। ठीक है, जिसका नाम है MS DOS। यहाँ देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया गया, यही यूज किया गया। ये दोस्तों बैंकों में भी काम आया और पहले जब कंप्यूटर आए थे शुरुआत में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ही था जिसके थ्रू कंप्यूटर में काम होता था। इसमें कमांड्स होती हैं, उन कमांड्सों को इस्तेमाल करके सारे काम किए जाते थे। तो होप करता हूँ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक बार में एक ही काम होगा और एक बार में एक ही पर्सन काम कर सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, यानी जस्ट अपोजिट, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर आप काफी सारे मिलकर काम कर सकते हैं, यानी काफी सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और आप खुद एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप गाने भी सुन रहे हैं, आप अपना ऑफिस का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अचानक से आपने कोई दूसरा ऐप खोल ली, तीसरी ऐप खोल ली, चौथी ऐप खोल ली, तो यानी मल्टीपल काम आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक साथ मल्टीपल यूजर भी काम कर सकते हैं, जो नेटवर्क के थ्रू होता है। ठीक है, यानी हम लोग नेटवर्किंग करते हैं उसके थ्रू होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो MS विंडोज होता है। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है MS विंडोज को, तो इसी के बारे में हम लोग आपको थोड़ी सी नॉलेज देंगे, क्योंकि MS विंडोज हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी का जमाना है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का इस्तेमाल नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जो यूजर्स होते हैं वो लोग MS DOS का आज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है MS विंडोज को। तो आज MS विंडोज के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दी जाएगी, यानी बिगिनर्स की क्लास है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैटेगरी है दो भागों में डिवाइड है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, दोनों अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे।